नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फिर से आ चुके हैं संडे और लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर शो का 12th एपिसोड, जिसके अंदर हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन दी करंट अफेयर शो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा, फिलहाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चला हुआ है और हर एक शिफ्ट में हमारे दी करंट अफेयर शो से 4-5 क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रहे हैं। मैं कम्युनिटी टैब वगैरह में डालता रहता हूं, शायद आपने देखी होगी स्टोरीज वगैरह। तो फ्रेंड्स, थोड़ा फोकस के साथ देखा करें और एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो को जरूर फॉलो किया कीजिए। आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको एक चीज पता है, आज दी करंट अफेयर शो को पूरे 3 महीने हो चुके हैं और अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा, आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही फोकस के साथ दी करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहे, तो डेफिनेटली हम ऐसे ही एपिसोड पे एपिसोड एवरी संडे निकालते जाएंगे और आपकी प्रॉपर हेल्प करते जाएंगे। कोविड-19 के दौर में क्वारंटाइन बना वर्ड ऑफ द ईयर 2020। फ्रेंड्स, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक अपडेट दिया है, जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि जो क्वारंटाइन वर्ड है ये 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर बन चुका है। यानी कि क्वारंटाइन वर्ड ऐसा बन गया है 2020 का, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पब्लिक के थ्रू और जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, जिसके बारे में लोगों ने जानने की कोशिश करी। और ये ऐसा वर्ड है, इससे पहले इस वर्ड का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था, काफी लोग को क्वारंटाइन का मतलब नहीं पता था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा सर्चेबल जो वर्ड है वो क्वारंटाइन बन गया है। इससे पहले लॉकडाउन वर्ड भी था, लेकिन उनको सभी को पीछे छोड़ता हुआ क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बन गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया है ऑफिशियली, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स दी गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनता है ना, यहां वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है क्वारंटाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपको वर्ड दे दिए जाएंगे 3-4, लेकिन आप याद रखिएगा क्वारंटाइन वर्ड को। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन। डेफिनेटली आप सभी लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। आप स्क्रीन पर इनकी फोटो देख रहे हैं, ये है एमडीएच मसालों के फाउंडर, या फिर आप सीईओ कह लीजिए, या फिर आप मालिक कह लीजिए, जिनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनको काफी सारी उपाधि मिली हुई थी, मास्टरमाइंड या फिर बिजनेस के किंग, मसालों के किंग इनको कहा जाता है। महाशय जी भी कहा जाता था, यानी कि मास्टरमाइंड, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ये माने जाते थे। और इनकी खास बात ये थी कि जो इनका प्रोडक्ट था एमडीएच मसाला, ये खुद ऐड करते थे। आपने डेफिनेटली टीवी के ऊपर इनको देखा होगा। लेकिन हाल ही में अभी 3 दिसंबर को इनका 98 की उम्र में निधन हो गया। काफी लंबी बीमारी से गुजर रहे थे, जिनके बाद इनका निधन हो गया। और केजरीवाल ने और होम मिनिस्ट्री ने और राजनाथ सिंह ने इनके निधन पर दुख भी जताया है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट यही है कि पिछले साल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के थ्रू इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही जो ये बिलोंग करते थे, इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के सियालाकोटा में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 में और जो निधन हुआ है 3 दिसंबर 2020 में 98 उम्र की आयु में, ठीक है, 98 उम्र की होकर इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन जरूर बनेगा फ्रेंड्स, हल्के में मत लीजिएगा इनको। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल फिल्टर करके लेकर आया हूं। पूरा वीक सभी करंट इवेंट्स को फिल्टर करते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एवरीडे करंट अफेयर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने ये थोड़ा लॉजिक लगाया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इससे पहले काफी सारे एपिसोड्स में मैं आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता चुका हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इसका सफल परीक्षण कर लिया, इंडियन आर्मी ने इसका सफल परीक्षण कर लिया और फाइनली अब इंडियन नेवी ने भी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी कि तीनों सेना ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये डीआरडीओ और रशिया की जो फेडरेशन है उसने मिलकर बनाया है। और जो ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है ब्रह्मोस, वो रशिया की एक मिसाइल है, P-800 क्रूज मिसाइल रशिया की, उसी की टेक्नोलॉजी पे ये ब्रह्मोस मिसाइल काम करती है। ब्रह्मोस मिसाइल में काफी सारे अपडेट किए हैं डीआरडीओ ने, मैं आपको दिखाता हूं। जो सबसे बड़ा अपडेट ये किया है डीआरडीओ ने इस बार, वो ये किया है कि जो इसकी मारक शक्ति थी वो 298 किलोमीटर, यानी कि 298 किलोमीटर तक अपने टारगेट को मार सकती थी, लेकिन अब इसकी शक्ति बढ़ा दी है,
वो कर दिया 450, यानी कि 450 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ये नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत पावरफुल मिसाइल है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये अपनी कैटेगरी की यानी कि अपनी किस्म की मिसाइल में सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट मिसाइल है इंडिया के पास, यह है ब्रह्मोस। तो याद रखिएगा इसका सफल परीक्षण हो चुका है, अरब सागर में सफल परीक्षण इसका किया जा चुका है इंडियन नेवी के थ्रू भी। तीनों सेनाओं के पास ये मिसाइल जा चुकी है और सफल परीक्षण हो चुका है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो गारंटीड डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, ये दिवस कब मनाया गया, वो दिवस कब मनाया गया। तो एक क्वेश्चन आया है 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण यानी कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया। हाल ही में 2 दिसंबर गया है तो ये दिवस मनाया गया। दिवस क्यों मनाया गया है? लोगों को पोल्यूशन से होने वाली बीमारी, हेल्थ इश्यूज के बारे में जागरूक करना कि पोल्यूशन से कितना नुकसान होता है, तो पोल्यूशन पर नियंत्रण करना, लोगों को जागरूक करना कि पोल्यूशन मत फैलाइए, नियंत्रण करिए, गाड़ियों का कम से कम उपयोग करिए और कूड़ा वगैरह ऐसे खुले में मत जलाइए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया। यह राष्ट्रीय है ना कि इंटरनेशनल, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूएन महासभा यानी कि संयुक्त, ठीक है, यूनाइटेड बोलते हैं इसे, संयुक्त महासभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे विश्व के 100 नेता। फ्रेंड्स, एक संयुक्त महासभा होगी, ठीक है, यूएन महासभा, जिसमें दुनिया भर से यानी कि 100 देशों के नेता शामिल होंगे। अब ये महासभा क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है जो कि कोविड-19 जो महामारी चल रही है इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 15 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ठीक है, जो देशों में शोध चल रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, उनके बारे में चर्चा करने के लिए, इससे बचने के लिए इसके ऊपर ये एक बड़ी असेंबली बैठ रही है जो कि यूएन महासभा के नाम से जानी जा रही है फिलहाल तक। जब ये हो जाएगी उसके बाद कुछ और करंट इवेंट्स आएंगे तब मैं आपको अपडेट करा दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखेगा, 100 देश हुए। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो यहां पर महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर, ये देखिए वोल्कन बोजकिर इसके अध्यक्ष बने हैं जो कि तुर्की के हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी मुझे लगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा से पूछे जाते हैं। नासा के यात्री और फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स, ये एक नाम है, ठीक है, जो कि नासा अमेरिका की एरोनॉटिक्स कंपनी है, उसके फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर रहता है, घूमता रहता है स्पेस स्टेशन, जिसमें वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं। तो नासा की एक साइंटिस्ट है जिसने पहली बार स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगा दी। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। और यहां पर देखिए उन्होंने मूली के 20 पौधे को पैक कर 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है, यानी कि फसल उगा दी और उनके 20 पौधों को पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया कि 2021 में पृथ्वी पर लेकर आने हैं। और ये देखिए एक्सपेरिमेंट का नाम प्लांट हैबिटेट 02 रखा, यानी कि नासा ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, नासा के वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया है प्लांट हैबिटेट 02। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि प्लांट हैबिटेट 02 प्लान क्या है, या फिर ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, या फिर इससे जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या है। ये देखिए फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स इनका नाम है और ये नासा ने किया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी देश की स्पेस एजेंसी ने ये काम किया है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की। फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इंडिया, ठीक है, इसने हाल ही में ऐसी 500 भारतीय कंपनियों की एक लिस्ट जारी की जो कि दिग्गज है, यानी कि जो कि बड़ी कंपनी है, बहुत ही नंबर 1 नंबर 2 पर ये चल रही है। ऐसी 500 कंपनी की एक लिस्ट जारी की और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर है, यानी कि भारत की जो दिग्गज कंपनी है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने मुकेश अंबानी की भी इमेज लगाई हुई है। तो नंबर 1 पर इस लिस्ट में कौन है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने यहां पर नाम नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्च्यून इंडिया की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 पर है, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 पर कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। नंबर 3 पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी। नंबर 4 पर भारतीय स्टेट बैंक। ये 4 कंपनी का नाम याद रखिएगा। मुकेश अंबानी इंडिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, आप जानते होंगे, नंबर 1 पर है ये भी। अभी फोर्ब की लिस्ट में भी इनका नाम आया था, तब भी नंबर 1 पे ही थे। नेक्स्ट इवेंट है, डेट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगन दिवस मनाया जाता है। मैं कभी कभी फ्लो में हिंदी को थोड़ा ऊपर नीचे बोल देता हूं, लेकिन टाइटल लिखे हुए हैं, आप भी फोकस बनाए रखा कीजिए। फ्रेंड्स, हाल ही में 3 दिसंबर गया है तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया गया। 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दिवस जो मनाया गया, क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करना और लोगों को बताना, और जो दिव्यांग है और जो डिसेबल पर्सन है उनको समाज के अंदर समान अधिकार दिए जाए, साथ ही उनको सम्मान के साथ देखा जाए और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। और साथ ही WHO ने कुछ कानून भी निकाले हैं इसके ऊपर। यहां पर देखिए, सरकार द्वारा दिव्यांगजनों से भेदभाव किए जाने पर 2 साल तक की कैद है, साथ ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया। वो रोबोट 1 से रिलेटेड, जो कि चाइना ने भेजा एस्ट्रॉइड के ऊपर। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को वापस आया। फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 2020 को हाल ही में जो जापान ने एक अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था एक एस्ट्रॉइड के ऊपर, यानी कि अंतरिक्ष में। मैंने आपको एस्ट्रॉइड के ऊपर के बारे में कई बार बताया कि बहुत बड़े बड़े चट्टान के टाइप होते हैं, यानी कि गैस के गोले होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। ओर्स होता है, गैसेस उसके अंदर होती है, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, तो उससे बनकर एक एस्ट्रॉइड बना होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो जापान ने अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था एस्ट्रॉइड के ऊपर, कि एस्ट्रॉइड के ऊपर मिट्टी के सैंपल लाने के लिए, और वो अब वापस आ चुका है, 6 दिसंबर को पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब पता चलेगा कुछ सैंपल्स वगैरह के। और काफी डिफरेंट देशों ने ऐसे मिशन चलाए हुए हैं एस्ट्रॉइड के ऊपर भेजने के लिए। चाइना भी रोबोट्स भेज चुका है, इंडिया भी तैयारी कर रहा है कि एस्ट्रॉइड के ऊपर क्या है, वहां पर कुछ ऐसा मटेरियल मिल सके, ऐसा कुछ मेटल, सोना वगैरह, चांदी मिलने के चांसेस हैं, इसलिए भेजे जा रहे हैं। तो ये पहला ऐसा जापान देश बन चुका है जिसने एस्ट्रॉइड से मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के बन सकता है। यहां देखिए, पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायगू एस्ट्रॉइड, ठीक है, इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? रायगू इस एस्ट्रॉइड का नाम है, और पृथ्वी से लगभग 34 करोड़ किलोमीटर दूरी पर यह एस्ट्रॉइड है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश भर के थाने और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया, एक घोषणा कर दी है, जिसके थ्रू ये कहा गया है कि जितने भी थाने हैं या फिर जो सरकारी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, सीबीआई है, एनआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, उनमें सीसीटीवी कैमरेज और जो रिकॉर्डर्स हैं वो कंपलसरी कर दिए हैं, जहां पर जांच वगैरह होती है, ये होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह काम 6 हफ्तों के अंदर हो जाना चाहिए, और 6 हफ्तों के बाद हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि क्या क्या हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह काम करने के लिए, सीसीटीवी कंपलसरी करने के लिए किसने आदेश दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। या क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे कंपलसरी कहां पर किए हैं? ठीक है, जांच एजेंसियों में, थाने वगैरह में, जहां पर पूछताछ वगैरह होती है कैदियों से, इस टाइप की जगह पर। नेक्स्ट इवेंट है, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, सभी लोग कि पता लगा लेते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के बन सकता है, तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना चाहिए। हरियाणा सरकार ने छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। फ्रेंड्स, हाल ही में हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने जो
छात्र हैं, यानी कि 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के जो जितने भी छात्र हैं उनको टैबलेट देने की घोषणा कर दी है, और शायद दे भी दी है, टैबलेट प्रोवाइड करा दिए हैं। क्योंकि जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, इसके टाइम में काफी सारे स्टूडेंट्स की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है, क्लासेस बाधित हो रही है, इसलिए उनको टैबलेट प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि उनकी जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो काफी अच्छा कदम है, फ्री में मुफ्त में टैबलेट बांटी जा रही है। कौन सा स्टेट ये काम कर रहा है? हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, उत्तर प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश वाले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट इवेंट है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। डेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनने हैं, तो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। 2 दिसंबर हाल ही में गया है, तो इसी दिन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर की पढ़ाई वाला दिवस मनाया गया है। वही है, लोगों को जागरूक करना, डिजिटल होता जा रहा है पूरा वर्ल्ड, इंडिया भी डिजिटल होता जा रहा है, तो कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है, लोगों को जागरूक करना, इसलिए डिजिटली बनो, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के विकास के लिए मिशन कोविड सुरक्षा का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, एक योजना बनाई है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जिसका नाम है मिशन कोविड सुरक्षा। ये क्यों बनाई है? आप लोग जानते हो इंडिया के अंदर ही काफी सारी एजेंसीज हैं, यानी कि लगभग 4 से 5 वैक्सीन के ऊपर शोध चल रहे हैं, और अपने दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में भी वैक्सीन के जो टेस्ट हैं वो वगैरह पहुंच चुके हैं। और न्यूज में आजकल ये भी आ रहा है कि वैक्सीन काफी जल्दी आने वाली है। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च कर दिया है। ये एक मिशन है, एक योजना है जो कि इस चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखेगा, यानी कि वैक्सीन कहां कहां पर पहुंच रही है, किस टाइप की वैक्सीन को लाइसेंस देना है ताकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सके। और गवर्नमेंट ने एक पैकेज भी लॉन्च किया है, अपना तीसरा पैकेज लॉन्च कर दिया है, जो कि शोध चल रहे हैं वैक्सीन के ऊपर। लगभग 900 करोड़ रुपए का एक पैकेज लॉन्च किया है, यानी कि एक छोटा सा बजट लॉन्च किया है वैक्सीन को लेकर। और जब वैक्सीन मार्केट के अंदर आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी, लोगों के पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये मिशन कोविड सुरक्षा है, ये इसके ऊपर भी प्रॉपर निगरानी रखेगा कि सब प्लानिंग वगैरह सब कुछ ठीक चल रही होगी। और जो अंडर में काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये मिशन काम करेगा, यानी कि यही चले आएंगे इसको। नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, शॉर्ट फॉर्म है पेटा। इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये एक एनिमल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर किसी को बड़ी उपाधि दी जा रही हो, किसी को सम्मान दिया जा रहा हो या फिर कोई अवार्ड दिया जा रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और ये करंट इवेंट भी उसी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ध्यान से समझिएगा। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना। फ्रेंड, जो जॉन अब्राहम है एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर है, डेफिनेटली आप सब लोग जानते होंगे। इनका जो सबसे ज्यादा प्रेम है, यानी कि जो सबसे ज्यादा लगाव रखते हैं एनिमल से रखते हैं, यानी कि एनिमल का बहुत ही ध्यान रखते हैं, बहुत ही देखरेख करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ ये करते हैं। तो इनको जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पेटा, इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन अब्राहम को चुना है, इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ये जो एनिमल्स के रिगार्डिंग एब्यूजिंग वगैरह है, इसके खिलाफ खड़े होते रहते हैं, खड़े होते हैं, तो इसलिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और जो जॉन अब्राहम है ये बाइक लवर्स भी हैं, आपको पता है, बाइक लवर बाइक से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आपको तो पता ही होगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। आंध्र प्रदेश ने पास किया ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश इसने हाल ही में एक बिल पास कर दिया है कि जितने भी ऑनलाइन गेम हैं, किस टाइप के ऑनलाइन गेम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझ गए होंगे, ड्रीम 11 सर्कल, इस टाइप के जो गेम हैं जहां पर बैटिंग वगैरह होती है, इस टाइप के गेमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पास कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इस वजह से जो युवा हैं वो कर्ज में डूबते जा रही हैं, पैसा उठा दिए गेम वगैरह में इनमें लगाते हैं। आप तो इन गेमों के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। साथ ही काफी ज्यादा युवाओं के अंदर जो सुसाइड वाले केस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए ये बिल जारी किया गया है। और इसका उल्लंघन अगर कोई करता
करता है तो उसके लिए यहां पर जुर्माना भी रखा गया है। अपराध के लिए सजा के तहत 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना इसमें रखा हुआ है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत के कौन से राज्य ने ऑनलाइन गेम के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला बिल जारी कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। शायद ये हमारा आज का लास्ट करंट इवेंट था। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का सेशन मेरे हिसाब से तो रहा होगा, क्योंकि सभी करंट इवेंट्स को बहुत ही अच्छे से फिल्टर करके आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि पूरे वीक डेली मैं देखता हूं कि आज कितने करंट इवेंट्स बने हैं और फिर उनमें से कुछ ही सिलेक्टेड चुनिंदा करंट इवेंट्स को सिलेक्ट करता हूं कि एवरी संडे ये आपके सामने रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज का कचरा मैं भी आपके लिए लेकर आ सकता हूं, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और डेफिनेटली मैं आपके लिए अच्छा ही लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एवरी संडे शाम 5 बजे करंट अफेयर शो आएगा और हमेशा आता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक के बिना मत जाएगा। एम रखते हैं 6000 लाइक, क्योंकि 5000 तो आप आसानी से करा ही देते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया एनटीपीसी की 10 डे स्ट्रेटजी लेकर आओ, तो कल वीडियो आपको मिल जाएंगी। और एक और न्यूज थी आपके लिए, गुड न्यूज ये है कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज से लेकर आपकी हेल्पलाइन के थ्रू सोल्व की जाएंगी। अभी तक शायद ऐसा नहीं किया होगा किसी ने भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में यार, बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।